नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी सेंटर बूंदी में। और आज का टॉपिक है अपना राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। जैसे राजस्थान में राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, ये सारे जो प्रतीक चिन्ह है आज उनको देखेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और राजस्थान के हर एग्जाम में लगभग ये पूछे ही जाता है, तो इसको क्लियर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हो, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य फूल रोहिड़ा का फूल, राज्य पशु चिंकारा। तो सबसे पहले आता है अपना राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष को देखें तो राजस्थान का गौरव अथवा थार का कल्प वृक्ष, जिसका वैज्ञानिक प्रोसेपिस सिनेरेनिया है। इसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। डेट सन आप याद रख सकते हैं। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। 5 जून 1988 को याद रखने योग्य प्रश्न है ये। खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में देखा जा सकते हैं तथा नागौर जिले में सर्वाधिक है। इस वृक्ष की पूजा विजयदशमी दशहरे पर की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी और जुझार बाबा का मंदिर स्थान बना होता है। खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणा में झाटी व तमिल भाषा में पेमे, कन्नड़ भाषा में बना बनी, सिंधी में धोगड़ा, वो विष्णु संप्रदाय के लोग समी के नाम से जानते हैं। स्थानीय भाषा में इसे सिमलो कहते हैं। खेजड़ी की हरी फली सांगरी, सूखी फली खोया वो पत्तियों से बना चारा लूंग लूम कहलाता है। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना कीड़ा व ग्लाइकोट्रोमा कवक नामक 2 कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। खेजड़ी वैज्ञानिकों के अनुसार खेजड़ी वृक्ष की कुल आयु 5000 वर्ष मानी जाती है। राजस्थान में खेजड़ी के 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष मिले हैं, जो कि मांगलेवास गांव और अजमेर में ये मिले हैं। पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष पर छिपाए थे। खेजड़ी के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान अमृता देवी के द्वारा सन 1730 में दिया गया था। अमृता देवी द्वारा यह बलिदान भाद्रपद शुक्ल दशमी को जोधपुर के खेजड़ी गांव में 363 लोगों के साथ दिया गया। इस बलिदान के समय जोधपुर का शासक अभय सिंह था। अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या कर दी गई। अमृता देवी रामोजी विष्णोई की पत्नी थी। विष्णोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान साका या खड़ाना कहलाता। 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई। इस पुरस्कार के तहत संस्था को 50,000 रुपए व व्यक्ति को 25,000 रुपए दिए जाते हैं। अमृता देवी प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। राजस्थान सरकार ने राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड करने का अहम निर्णय लिया है। ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत की बात करें तो यह 1991 में हुई थी। वैज्ञानिक नाम के जनक, जैसे खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम देने वाले जन्मदाता है इसके वर्गीकरण के जन्मदाता कैरोलस लिनियस थे। उन्होंने सभी जीवों व वनस्पतियों का 2 भागों में विभाजन किया है। मनुष्य मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस रखा। होमो सेपियंस या बुद्धिमान मानव का उदय 30 से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। उसके बाद है अपना रोहिड़ा, राज्य पुष्प रोहिड़ा। रोहिड़ा के फूल को 21 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। इसे मरुशोभा या राजस्थान का सागवान भी कहते हैं। इसका नाम पिंकोमेला अंडुलेटा है। रोहिड़ा सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में देखा जा सकता है। रोहिड़े के पुष्प मार्च अप्रैल के महीने में खिलता है। इन पुष्पों का रंग गहरा केसरिया फिर मिर्च पीला होता है। जोधपुर के रोहिड़े को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में रोहिड़े को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है अपना राज्य पशु। तो अपने पास 2 हैं ये, एक तो वन्य जीव है और एक पालतू है। जंगली में चिकारा है और पालतू में ऊंट है। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया। इसे एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी है।
चिंकारे को छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा सर्वाधिक मरुभाग में पाया जाता है। चिंकारा नाम से राजस्थान में एक तत्वाद्य अंतर भी है। ये जो चिंकारा है और वो है चिंकारा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, इस पे जो वाद्यांतर पे उस पे चंद्र बिंदु नहीं है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया था, जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला बाड़मेर तथा सबसे कम ऊंटों वाला जिला प्रतापगढ़ है। राजस्थान में ऊंटों की नस्लें गोमट ऊंट, नाचना ऊंट, जैसलमेरी ऊंट, अलवरी ऊंट, सिंधी ऊंट, कच्ची ऊंट, बीकानेरी ऊंट। राजस्थान में लोक देवता पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहते हैं। राजस्थान में ऊंट पालने के लिए रेवारी जाति प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला तथा ऊंट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जलपात्रों को कोपी कहा जाता है। ऊंटनी की दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। बीकानेर में स्थित उर्मुल डेयरी भारत की एकमात्र ऊंटनी के दूध की डेयरी है। गोरबंद राजस्थान का ऊंट श्रृंगार का गीत है। ऊंट के नाग में डाले जाने वाला लकड़ी का आभूषण गिरबान कहलाता है। गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में गंगारिसला नाम से ऊंटों की एक सेना बनाई थी, जिसके पराक्रम को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देखते हुए बाद में से बीएसएफ में शामिल कर लिया गया था। राज्य पक्षी गोडाउन 1981 में इसे राज्य पक्षी के तौर पर घोषित किया गया। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। ये शर्मिला पक्षी है और इसे पाल मोड़ी व सोन चिड़िया भी कहा जाता है। इसका नाम वैज्ञानिक नाम अडेओटिस नाइजरिसेप्स है। गोडाउन को सारंग, कुकना, तुगदर, बड़ा तिलोर के नाम से भी जाना जाता है। गोडाउन को हाड़ौती क्षेत्र में मालगोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। गोडाउन पक्षी राजस्थान के 3 जिलों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। सबसे पहला है मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, चोरसेन बारां में और सौंकलिया अजमेर में। गोडाउन की प्रजनन के लिए जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। गोडाउन का प्रजनन काल अक्टूबर-नवंबर का महीना माना जाता है। यह मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। इसका ऊपरी भाग का रंग नीला होता है और इसकी ऊंचाई 4 फीट की होती है। इसका प्रिय भोजन मूंगफली व तारा मेरा है। गोडाउन को राजस्थान के अलावा गुजरात में भी सर्वाधिक रूप में देखा जा सकता है। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली लाल डाटा पुस्तिका में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में तथा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। और राज्य गीत की बात करें तो केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश गाना था आपको, मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना के सुनाता हूँ। केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश जी। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। इस गीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्हा जिला बाई के द्वारा गाया गया। अल्हा जिला बाई को राज्य की मुरु कोकिला कहते हैं। इस गीत को मान गायकी में गाया जाता है। अल्हा जिला बाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। तो ये राज्य गीत अपना था केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश। राज्य नृत्य की बात करें तो घूमर है। घूमर केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाले नृत्य है। इस राज्य नृत्यों का सिरमौर, इसे राज्य में नृत्यों का सिरमौर, राजस्थानी नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। राज्य शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। इसका मुख्य घराना भारत के लखनऊ में है और राजस्थान में जयपुर में। कथक के जन्मदाता भानु जी महाराज को माना जाता है। ये अपना राज्य शास्त्रीय नृत्य था। उसके बाद में राज्य खेल बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया था। 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया बास्केटबॉल को। इस खेल में 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती है। इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ फीबा है। और अब बात करेंगे अपन शुंभकर की। तो हर जिले को अब किसी वन्यजीव या पक्षी के नाम से जाना जाएगा। हर जिले की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने जिला स्तरीय वन्यजीवों को बचाने और संरक्षित करने की दिशा में काम करे। सरकारी कागजों पर भी उस वन्यजीवों को लोगों के तौर पर इस्तेमाल किया जाए।
जिससे उस वन्य जीव का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। एक लोगो बनेगा और सरकारी कागजों में भी वो लोगो लग के जाएगा। जैसे अपने किसी एक जिले का जैसे बूंदी से जा रहा है, बूंदी का शुंभ करके आए, तो वो जिस बूंदी का जो सरकारी कागज होगा उस पर उसकी फोटो प्रिंट होगी ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। तो पढ़ लेते हैं अपन जिलेवार शुंभकार। 2015 में राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जीव को एक वन्य जीव घोषित किया है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने वन्य जीवों के अनुसार जिलों का मस्कट तैयार किया है। यह अपने आप में एक नया प्रयोग है। अभी तक प्रदेश स्तर पर राज्य पशु या राज्य पक्षी के नाम तय किए जाते थे। उसे संरक्षण प्रदान करने की दिशा में सरकारें काम करती थी। नए प्रयोग के सीधे तौर पर प्रदेश की 33 प्रजातियों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। जिलों के पुनर्गठन के बाद शुंभकर से संबंधित कोई घोषणा अभी नहीं हुई, लेकिन जो पहले थे उनको मैं बता रहा हूँ, आप देखिए इसको। जिला है अजमेर, अजमेर का शुंभकर है खड़मोर, अलवर का सांबर है, बांसवाड़ा का जलपीपी है, बारा का मगर है, बाड़मेर का मरु लोमड़ी, भरतपुर का सारस, भीलवाड़ा का मोर, बीकानेर का भट तितर, बूंदी का सुरखाब, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, चूरू का काला हिरण, दौसा का खरगोश, धौलपुर का पंचीरा जिसे इंडियन स्क्रीमर कहा जाता है, डूंगरपुर का जंगली धोंक, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, झुंझुनू का काला तितर, जयपुर का चीतल, जैसलमेर का गोडावण, जालोर का भालू है, झालावाड़ का गगरोनी तोता, जोधपुर का कुर्जा, करौली का घड़ियाल, कोटा का उदबिलाव, नागौर का राजहंस, पाली का तेंदुआ, राजसमंद का भेड़िया, प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी, सवाई माधोपुर का बाघ, श्री गंगानगर का चिकारा, सीकर का शाहीन, सिरोही का जंगली मुर्गा, टोंक का हंस और उदयपुर का बिज्जू। ये शुंभकर है, इनको भी आप याद कर सकते हैं, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आजकल एग्जाम में छोटी से छोटी चीजों को भी पूछा जा रहा है, तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो ये अपने टॉपिक जो राज्य के प्रतीक चिन्ह थे ये हमने कंप्लीट किए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।